हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है कि बीसीएम और एक्यूलाइफ के बारे में लोगों को कैसे बताना है, उसकी क्या खूबियां हैं, किन लोगों को बताना है, किन लोगों को नहीं बताना है, और कौन कौन उसके कस्टमर बन सकते हैं, किन के लिए वो फायदेमंद है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीसीएम और एक्यूलाइफ के साथ हेड केयर अपैरेटस फ्री है। और आप जानते हैं कि हेड केयर apparatus अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी खरीदता है तो लगभग 14,000 रुपए का है। तो अगर हमारी वजह से किसी को 14,000 रुपए का फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। हमें ये फायदा पास ऑन करना चाहिए लोगों को। हमें, क्योंकि हम हमारे पास जो पैसा आता है वो इसी देश के लोगों से आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सर्कल के लोगों को ये फायदा पास ऑन करें। क्योंकि ये ऑफर कंपनी की तरफ से दिया गया है, आपकी तरफ आपको तो अपनी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि इसकी वजह से सेल्स बढ़ेंगी तो आपको फायदा ही होगा। तो इस बार जो ये है ये गोल्ड पे नहीं है, ये ऑफर है एक्यू लाइफ और बीसीएम पे। एक्यू लाइफ और बीसीएम कोई भी खरीदेगा, किसी भी आईडी से परचेज होगी, चाहे वो पैकेज के तौर पे हो, चाहे वो रिटेल सेल में हो, चाहे वो प्लेटिनम में 15% डिस्काउंट में हो। एक्यू लाइफ और बीसीएम मशीन की बिलिंग होगी तो उसके साथ एक हेड केयर अपरेटस फ्री मिलेगा जब तक ये स्टॉक है, या फिर 27 फरवरी तक, विच एवर इज अर्लियर। दैट इज द ऑफर। तो सवाल उठता है कि बीसीएम के बारे में किसको बताना है, तो हम पहले बीसीएम की बात कर लेते हैं, देन विल मूव टू एक्यूलाइफ। वैसे तो बीसीएम सबके लिए फायदेमंद। बीसीएम एक ऐसी मशीन है जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उसके अलावा इसको कोई भी यूज करे, 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर इसको यूज करे। 15 साल से कम के बच्चों को कुछ सर्टेन केसेस में जरूरत होती है, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं होती है बीसीएम की। लेकिन 15 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उन सबको बीसीएम का फायदा है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको बीसीएम नहीं इस्तेमाल करने हैं। जैसे जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, जिनके बॉडी में कोई बॉडी में यानी बोन में, बॉडी के अंदर बोन में कोई मेटल इंप्लांट है, जैसे स्क्रू लगा हुआ है, प्लेट लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, कोई क्लिप लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई। इसके अलावा जिनको हेमोरेजिक टेंडेंसीज है, हेमोरेजिक टेंडेंसी मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। किसी को नाक से शुरू हो जाती है, किसी को दांत से शुरू हो जाती है, तो किसी भी तरह की अगर हेमोरेजिक टेंडेंसी है तो बीसीएम की थेरेपी नहीं करानी है। जिनको एक्टिव स्टेज पे ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है उस केस में बीसीएम नहीं करवानी है। बहुत ज्यादा हाई फीवर हो तो नहीं करवाना है। जो विमेन प्रेग्नेंट है या जो पीरियड्स में है उनको बीसीएम की थेरेपी नहीं करवानी है। कोई मेजर सर्जरी अगर 1 साल के अंदर हुई है या माइनर सर्जरी 6 महीने के अंदर हुई है तो बीसीएम नहीं करवाना है। और ऐसी कोई बीमारी जो शरीर में फैल सकती है, जैसे कुछ स्किन डिजीज होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ फैलने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में बीसीएम नहीं करवाना। इसके अलावा बीसीएम सबके लिए फायदे। तो ये मैं पॉइंट्स नोट करने के लिए नहीं बोला, बिकॉज ये सब तो मेंशन है, ये सब तो मेंशन है। आपके जो बीसीएम का पीडीएफ है उसमें मेंशन है, आप वहां से ले सकते हैं कि किसको। लेकिन बीसीएम कर कौन सकता है स्पेसिफिकली, किसको किसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो बीसीएम की जब बात आती है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जिन लोगों को वेट लॉस की जरूरत है उनको आ जाएगा, क्योंकि वेट लॉस एक्सपर्ट है ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस के लिए दूसरे दूसरे तरीके अपनाते हैं, लेकिन उनको साथ साथ में वेट लॉस के साथ साथ टोनिंग की जरूरत होती है। बहुत सारे तरीकों से वेट लॉस करने के बाद फ्लैब्स आ जाते हैं, स्किन झूलने लगती है, स्किन लूज लटक जैसी जाती है। तो जिन लोगों को टोनिंग की जरूरत है उनके लिए, जिनको मसल्स के स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है उनके लिए, जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उनको आप स्पेसिफिकली रिकमेंड कर सकते हैं बीसीएम के बारे में। खास तौर पे ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं खास तौर पे जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही, नॉट ओनली फीमेल, मेल ऑल्सो, जो इंपोर्टेंस झेल रहे हैं या जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इन लोगों को बीसीएम आप स्पेशली रिकमेंड कर सकते हैं। जो जिनको पैरालिसिस है उनको आप बीसीएम स्पेशली रिकमेंड कर सकते हैं। और जो लोग अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, लाइक आपने लोगों को देखा होगा कि वो जिम जाते हैं,
अपने आप को फिट रखने के लिए। जो फिट होते हैं वो भी जिम जा रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं। वो उनके एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, वर्कआउट करना ताकि हम फिट रहें। तो उनको आपको बताना, ये नहीं बताना है कि जिम मत जाओ, जिम से बढ़िया ये है जिम छोड़ दो, ये नहीं। हमें किसी के सोच को और किसी के माइंडसेट के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना है। जिम जाना भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि जिम जाने से कोई नुकसान होता है या जिम जाने के फायदे नहीं है। जिम जाना भी अच्छी बात है। हमें उनको ये समझाना है कि जिम जाने के बहुत सारे फायदे हैं। जिम जाना, वहां पे वर्कआउट करना, चाहे वो कार्डियो करते हो या जो स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, जो भी करते हो, उसके अपने फायदे हैं। अब जैसे किसी को अगर मसल्स बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है, सिक्स पैक्स बनाने हैं, तो उसमें बीसीएम काम नहीं आएगा। लेकिन कुछ जिम जाने के लिमिटेशंस भी है, जैसे बीसीएम के कुछ लिमिटेशंस हैं कि कोई कुछ बंदे हैं जो बीसीएम नहीं कर सकते, वैसे ही जिम जाने के कुछ लिमिटेशंस हैं। कि वो लिमिटेशंस क्या है? तो जो लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, जिन लोगों को घुटने और जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट की या सांस फूलने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को जिम में तकलीफ होती है। या जिनके पास समय की कमी है, जिनको टाइम नहीं मिल पाता, मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन जिम नहीं जा पाते। या जिनको आलस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जिम छूट जाता है, उन लोगों के लिए जिम का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट हो सकता है बीसीएम। तो ये चीज आप समझ रहे हैं और याद रख पाएंगे तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आलस आप लोग पहले छोड़िए और नोट करने की आदत डालिए। ऐसे लोग जिनका वेट उनके नॉर्मल बॉडी वेट से 30% से ज्यादा है, लाइक किसी का नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए 60 kg, और उसका वजन अगर 78-80 kg से ऊपर हो गया है, तो ऐसे लोगों को जाकर के जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उनको थकान जल्दी होती है, जॉइंट्स पे ज्यादा जोर पड़ता है, सांस ज्यादा फूलती है। ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे है कि अगर वो ज्यादा दौड़ भाग ट्रेडमिल वगैरह करेंगे तो उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, जिनको कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग। उसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस की तकलीफ है, जिनकी सांस फूलने लगती है, अगर वो जाकर के जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसे लोगों का जिम जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे लोग जिनके पास समय का अभाव है, वो जिम जाना शुरू करते हैं लेकिन उनके ऑफिस का टाइमिंग ऐसा है या फैमिली की कमिटमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से वो जिम नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। या ऐसे लोग जिनको आलस आता है जिम जाने में, आज बहुत ठंडी है, आज बारिश हो रही है, आज धूप बहुत है, आज गेस्ट आ गए हैं, कुछ ना कुछ वो मन में कहीं ना कहीं होता है, यार जिम जाऊं, थोड़ा बॉडी बना लूं या थोड़ा सा सेहत अच्छी कर लूं, वजन कम कर लूं, लेकिन वो नहीं जा पाते, आलस, आलस की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए जिम का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट हो सकता है बीसीएम। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिम में जाने से फायदा मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रह जाती। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं, लेकिन क्या जिम जाने से उनको फिटनेस और वर्कआउट से रिलेटेड फायदे सारे मिल जाते हैं? नहीं मिलते। तो वो कौन से फायदे हैं? तो उसके लिए आपको समझना होगा और ये याद रखना होगा कि किसी को बीसीएम समझाना कैसे। तो बीसीएम करता क्या है, कैसे काम करता है? तो अगर आप उसको टेक्निकल टर्म्स में जाके समझाएंगे, कोई बहुत पढ़ा लिखा बहुत समझदार आदमी, उसको तो आप पीडीएफ भेज दो, वो खुद ही समझ जाएगा, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। बट ज्यादातर लोगों को हेल्थ के चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उनको कैसे समझाना है? तो हमारा बीसीएम मशीन बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वो 4 प्रिंसिपल्स कहां से अपनाए गए हैं? वो इंडिया, चाइना और जापान से अपनाए गए हैं। जो इंडिया, चाइना और जापान की, कोई भी आप पूछे ये मशीन क्या है, बोलेगे जो इंडिया, चाइना और जापान में जो हेल्थ प्रिजर्वेशन की एंशियंट तकनीक है, एंशियंट प्रिंसिपल है, एंशियंट कॉन्सेप्ट है, उनके कॉम्बिनेशन को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक मशीन का रूप दे दिया। इंडिया का एंशियंट टेक्निक क्या है हेल्थ प्रिजर्वेशन का, बीमारियों से बचाने का या बीमारियों को ठीक करने का? वो है पंचकर्मा और षटकर्म। पंचकर्म और षटकर्म आप सबने नाम सुना होगा।
नाम सबने सुना होता है, लेकिन पंचकर्म और षटकर्म में होता क्या है ये सबको पता नहीं है। पंचकर्म बेसिकली शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्लींजिंग प्रोसेस है। पूरे शरीर की सफाई की जाती है, उसमें आपको कुछ जड़ी बूटियों से, ऐसी चीजों से आपके को उल्टियां कराई जाती है, आपका लेट्रिन करा करके पेट और इंटेस्टाइन को साफ कराया जाता है, आपको खांसने से वो जो रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम है उसकी क्लींजिंग होती है। तो पूरी तरह से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग का प्रोसेस है पंचकर्म। शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकल जाए, शरीर में जो भी जहां भी गंद मैल जमा हुआ है वो निकल जाए, तो उसकी वजह से शरीर में ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए, शरीर का पाचन सही हो जाए, शरीर का अवशोषण सही हो जाए, शरीर का श्वसन क्रिया सही हो जाए। श्वसन क्रिया सही हो जाए तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगे, पाचन सही होने लगे तो शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलने लगे, और बाकी पूरी सफाई हो जाने की वजह से रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, तो वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। तो उससे क्या होगा? उससे नए नए सेल तेजी से बनने लगेंगे, नए नए सेल तेजी से बनने लगेंगे तो सारे ऑर्गन जवान होने लगे, रिजुविनेट होने लगे, मजबूत होने लगेंगे। तो क्या होगा? हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। यही है पंचकर्म का सिद्धांत। और षटकर्म क्या है? षटकर्म है हठ योग। हठ योग का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है षटकर्म, जिसमें योगा की कुछ मुश्किल मुद्राओं से आपकी हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाया। तो इसको बीसीएम मशीन कैसे अपनाता है? बीसीएम इस्तेमाल करता है हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइरल वाइब्रेशन और वोटेक्स फोर्स। स्पाइरल वाइब्रेशन और वोटेक्स फोर्स, पुराने मॉडल में केवल स्पाइरल वाइब्रेशन था, नए वाले मॉडल में स्पाइरल वाइब्रेशन के साथ साथ वोटेक्स फोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्पाइरल वाइब्रेशन और वोटेक्स फोर्स होता क्या है ये समझिए। स्पाइरल वाइब्रेशन मतलब चक्रवातीय कंपन। वाइब्रेशन, लीनियर वाइब्रेशन भी होता है, कोई चीज ऐसे 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 हिल रही है जिससे जैसे भूकंप आता है, तो वो लीनियर वाइब्रेशन का एक एग्जाम्पल है। या ऐसे कोई चीज वाइब्रेट हुई, वो लीनियर वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन स्पाइरल वाइब्रेशन क्या होता है? चक्रवातीय। दिस इज स्पाइरल वाइब्रेशन, साइक्लोन जैसे बनता है। स्पाइरल वाइब्रेशन का एप्लीकेशन जो बीसीएम में किया गया है, वो दो लॉजिक के साथ किया गया है। दो लॉजिक के साथ स्पाइरल वाइब्रेशन, यानी जब साइक्लोन या चक्रवात जब आता है, तो आपने देखा होगा कि नीचे जब छोटा मोटा होता है, नीचे जमीन पे जो धूल मिट्टी होती है या खरपतवार, पत्ते, कागज हवा में उड़ने लगते हैं। वही साइक्लोन, जैसे अमेरिका जैसे देशों में कुछ कंट्रीज में साइक्लोन का बड़ा रूप आता है, वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है और हवा में उड़ा देता है, मकानों को उखाड़ देता है, हवा में उड़ा देता है। तो साइक्लोन स्पाइरल जो फोर्स है वो क्या करता है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन चीजों को उठाता है। हमारे शरीर में हार्ट क्या है, यहां पे स्थित है, ये सेंटर टू लेफ्ट में। वो जब ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड बॉडी में नीचे के ऑर्गन की तरफ जाना होता है, वो तो तेजी से चला जाता है, क्योंकि जब कोई चीज नीचे जाती है तो विद द ग्रेविटेशन जाती है। लेकिन जब उसको ऊपर आना होता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन काम करना पड़ता है। तो जब हम स्पाइरल वाइब्रेशन का इफेक्ट क्रिएट करने वाली मशीन पे खड़े होते हैं, तो वो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें ब्लड को स्पाइरल मोशन में घुमाता है। आप उसके ऊपर वो एप्लीकेशन प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। एक बॉटल में पानी भर करके अगर आप बॉटल को रखेंगे, तो देखेंगे कि बॉटल तो सीधी खड़ी है, पानी उसके अंदर स्पाइरल मोशन में घूम रहा है। तो वो हमारे ब्लड को ही स्पाइरल मोशन में, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है उनको बेसिकली वो स्पाइरल मोशन में घुमाना शुरू कर देता है। उससे एक फायदा तो क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो तेजी से ऊपर की तरफ, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जाने में जो ज्यादा फोर्स लग रहा था, वो फोर्स उसको मिल जाता है, वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। तो उसकी वजह से
आपको माइक्रो सर्कुलेशन सर तक इंश्योर होता है। हार्ट को जो वापसी ब्लड मिलता है वेन्स के थ्रू, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंचता है, तो लंग्स और हार्ट पे पड़ने वाला प्रेशर भी कम हो जाता है। ये 3 फायदे पहुंचाता है। इसके अलावा अब आप इस फोटो जो मैंने बनाई थी उस पर गौर कीजिए। अगर ये किसी पाइप के अंदर ऐसा फोर्स लग रहा हो और एक लिक्विड, मान लीजिए कि ये एक बॉटल है और उसके अंदर का लिक्विड ऐसे घूम रहा है, तो वो लिक्विड क्या करेगा, बॉटल की इनर वॉल से टकराएगा, बार बार रगड़ता हुआ घूमेगा। अब पानी की बोतल, जैसे ये पानी की बोतल है, अगर मैं इसको स्पाइरल मोशन में घुमाऊं तो इसके अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा, इसके अंदर की दीवारों पे रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा। उस फ्रिक्शन से अब इमेजिन करते हैं कि ये हमारा आर्टरीज या वेन्स है और इसमें अंदर प्लाक बिल्डअप है, गंद जमा हो गया है, जो बाद में बढ़ जाएगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अब इस पे ये खून बार बार रगड़ खाने लगा, तो क्या होगा, वो उस जो प्लाक बिल्डअप है, जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है अंदर, उसको धीरे 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 निकालना शुरू कर। ये दूसरा बेनिफिट है स्पाइरल वाइब्रेशन का। अब समझिए कि वोर्टेक्स फोर्स क्या होता है। वोर्टेक्स फोर्स में एक एक्सिस के अराउंड लिक्विड को घुमाया जाता है, एक इस तरफ से, नहीं गलत बन गया फोटो, ड्राइंग में मैं बहुत पुअर, ऐसे और ऐसे। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबने देखा है, या ऑटोमेटिक में भी उसका जो मोटर होता है दो तरह के फंक्शन करता है। जब उसको कपड़े को धोना होता है तो वो दोनों तरफ उसको ऑसिलेट करता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज घुमाता है, यही होता है जो उसका वॉशिंग फंक्शन जब चलता है तो। लेकिन जब उसका ड्रायर फंक्शन चलता है, जब उसको कपड़े को सुखाना होता है, तो वो एक ही तरफ घुमाता है। तब वो क्या करता है, स्पाइरल फोर्स लगाता है एक साइड से स्पीड में। आपने देखा होगा जब आप ड्रायर से कपड़े निकालते हैं, अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक है या टॉप लोड मशीन है, तो आप देखेंगे जब ड्रायर से कपड़े निकालते हैं तो वो किनारे की तरफ जमा हुए रहते हैं। तो हमारे खून में जो घुली हुई जो अशुद्धियां हैं, जो हेवी पार्टिकल्स हैं, वो अशुद्धियां खून से अलग होकर के, आपने वो मक्खन बनाने वाला प्रोसेस देखा है ना, मथानी में जो मक्खन बनाते हैं, वो मक्खन बनाते हैं तो छाछ क्या होता है, बीच में छाछ पतला है, हल्का है, बीच में रह जाता है, जो हेवी पार्टिकल जो मक्खन है वो किनारों पे जमा हो जाता है, फिर उसको हम निकाल लेते हैं। तो वही प्रोसेस हमारे खून में होता है। तो खून में घुली हुई घुलन जो खून में मिक्स जो ऐसी अशुद्धियां हैं जो हेवी हैं, जो टॉक्सिन्स है, वो अलग हो जाते हैं, और फिर वो दीवारों के साथ रगड़ तो खा ही रहे, तो वो तो खून की भी सफाई हो जाती है वोटेक्स फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। तो यानी आपकी खून साफ हो गया, आपका खून साफ हो गया, आपकी धमनियां साफ हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके खून को ही घुमाता है, ये आपके इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड है और जो अटका हुआ खाना है उसको भी घुमाता है, तो उससे इंटेस्टाइन की क्लींजिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करता है। और भी कहीं शरीर में कोई ब्लॉकेज हो, कहीं कैल्सिफिकेशन हो गया हो, कहीं प्लाक बिल्डअप हो गया हो, वो सारी चीजों को भी ये निकालने का काम करता है। तो ये पंचकर्म के सारे इफेक्ट देता है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो आपके मसल्स के जो फाइबर्स हैं और जो बोन्स हैं उस पे एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जब बीसीएम मशीन पे जिन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, जब वो खड़े होते हैं तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको ऐसे लगेगा कि ये नीचे के मसल्स को कोई बहुत तेजी से निचोड़ रहा है, बहुत प्रेशर लगा, ऐसे लग रहा है जब फट जाएगा, निचोड़ रहा, ऐसा महसूस होता है ना पहले कुछ दिनों तक। वो इसलिए होता है क्योंकि वो मसल्स पे जो एक पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करता है, जिसकी वजह से मसल्स और बोन्स में स्ट्रेंथ आने लगता है। तो षटकर्म का भी फायदा बहुत हद तक मिल जाता है। अब हम भारत से बाहर निकलते हैं कि चाइना से इसने क्या प्रिंसिपल लिया गया है।
चाइना में आप जानते हैं कि सबसे पॉपुलर, सबसे पुराना तो है ही, लेकिन सबसे पॉपुलर जो ट्रीटमेंट रेजिम है दैट इज टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत सारी थेरेपी और हर्ब्स का यूज होता है। जैसे आयुर्वेद में योगा, पंचकर्मा और हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वैसे ही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में योगा नहीं है, उसके बदले थेरेपीज है और हर्ब्स है। तो थेरेपीज क्या क्या है वहां पे? एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मॉक्सीबस्चन है, और भी बहुत तरह की थेरेपीज हैं। कपिंग थेरेपी है, स्क्रैपिंग थेरेपी है। तो जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर। रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर क्या करता है? रिफ्लेक्सोलॉजी, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सोल में होते हैं, तलवों में होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन को एक्टिवेट कर सके, वो पॉइंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज लोग अंगूठे से भी करते हैं, पैर के तलवों को दबाते हैं, या आप पार्लर में जाते हैं जब पेडिक्योर करवाते हैं तब वो करते हैं, कितना रिलैक्स मिलता है। वो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का एक प्रोसेस है। जब हमारे रिफ्लेक्स बिंदुओं को, पैरों के रिफ्लेक्स बिंदुओं को दबाया जाता है, तो ब्लड तो वहीं तक आकर के वापस जाना है शरीर में, तो वो अच्छे से काम करते हैं। और हमारे पैरों में अगर आप चार्ट देखने की कोशिश करें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको, जब जिसको भी आपको समझाना है आप उसको ऐसे ही गूगल करके दिखा सकते हैं। अगर वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसको जब आप उनको खोल के दिखाएंगे तो दे कैन सी कि इसमें सारे ऑर्गन, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन के रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं। ये आप इनको ओपन करके दिखाइए कि जब आप इस मशीन पे 15 मिनट तक खड़े होते हैं तो ये सारे पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं बहुत ही साइंटिफिक ढंग से। और कहीं हमारा पैर एकदम फ्लैट तो होता नहीं टेबल की तरह, हमारा पैर कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है। तो हमारे जो एक्यूप्रेशर प्लेट है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर प्लेट जो है बीसीएम की, उसके स्पाइक्स की हाइट और शार्पनेस भी उसी के अकॉर्डिंगली रखी गई। और वो प्लेट स्थिर नहीं है, वो जिधर को आप प्रेशर बढ़ाएंगे उधर को दब जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो सारे, ये देखिए, ये सारे ही रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हैं, ये सारे स्टिमुलेट होंगे और ये सारे ही ऑर्गन को ब्लड सप्लाई सफिशिएंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारे ऑर्गन को पूरा प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये सारे ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने लगे तो क्या फायदा होगा, बताइए जरा। सारे ऑर्गन को अगर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलने लगे तो क्या फायदा होगा? सारे ऑर्गन में नए सेल्स बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। यानी उन ऑर्गन को डेली काम करने में जो वेयर एंड टीयर हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और ऑर्गन एकदम हमेशा नया रहेगा, जवान रहेगा, प्रॉपर काम करेगा। अब वो जो प्लेट है, जैसे मान लीजिए ये बीसीएम की प्लेट है जिसपे आप पैर रखते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप इस तरफ प्रेशर डालेंगे इस तरफ झुक जाता है, इस तरफ प्रेशर डालेंगे इस तरफ झुक जाएगा, आगे को प्रेशर डालो आगे को झुक जाएगा। क्यों? घर में भी लोग इस तरह का प्लेट यूज करते हैं, या मार्केट में जो बीसीएम मशीन की कॉपी मिलती है उसमें भी ऐसा प्लेट होता है, लेकिन वो फिक्स प्लेट होता है। अगर आपने पैर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया तो यहां पे जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इन पे नहीं पड़ेगा, प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। तो सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स पे एक जैसा एक्यूप्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा, कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। और इंसान एकदम एक पोजीशन में रोबोट बन के तो खड़ा नहीं रह सकता, वो थोड़ा बहुत तो मूव करेगा। तो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको बनाया गया है ताकि रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर का ऑप्टिमम बेनिफिट आपके बॉडी को मिले। तो ये फायदा चाइना से टीसीएम के थ्रू लिया गया है। उसके अलावा चाइना का जो टीसीएम है वो कहता है कि बॉडी का बैलेंस बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बैलेंस ऑफ व्हाट? यिन एंड यांग, एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस ब्लड सर्कुलेशन के बैलेंसिंग के थ्रू तो इंश्योर किया जाता है,
लेकिन जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस है वो हम सबका खराब, हम सबका बायो इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस क्यों खराब हुआ है? क्योंकि हमने खाली पैर जमीन पे चलना छोड़ दिया। हमारी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होता था, वो जब हम जमीन पे खाली पैर चलते थे, जमीन की बात कर रहा हूं मैं, मिट्टी की, कंक्रीट की नहीं। और मिट्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये भी नहीं कि अपने घर में फर्श पे थोड़ा सा 2 बोरी मिट्टी ला करके डाल दो और उस पर चलना शुरू करो, नो। धरती, बेसिकली बेयर धरती पे बेयर फुट चलना है, ताकि आप अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। उससे क्या होगा, अर्थ दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो जब आप चलते हैं, कैसे चलते हैं? मान लीजिए ये धरती, आप पैर चलते हैं, एक पैर रखते हैं, ऐसा तो नहीं कूद कूद के चलते हैं। कंगारू तो है नहीं, हम इंसान है। कोई है इस मीटिंग में जो कंगारू की तरह उछल उछल के चलता हो दोनों पैर एक साथ? या घोड़े के या गधे के जो पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो भाग ना जाए, तो ऐसे ऐसे चलता है? तो ऐसा कोई है इस मीटिंग में? सभी ऐसे ही चलते हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे। तब क्या करते हैं, एक पैर रखते हैं तो दूसरा पैर हवा में होता है, फिर वो रखते हैं तो पीछे वाला पैर हवा में आ जाता है। ये है चलने का प्रोसेस। तो जब आप एक पैर प्लेस करते हैं, तो धरती जो है, अर्थ का जो मैग्नेट है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके बॉडी का जो इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी है उसको रिसीव करता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ में है, वो उसको बैलेंस करके, अर्थिंग देते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में भी, घर में जो बिजली लगाते हैं, तो वैसे ही जैसे हमने एक नंगा पैर रखा, अर्थिंग मिला, उसने हमारा इम्बैलेंस्ड, अर्थिंग क्यों देते हैं? वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए। इसी के लिए देते हैं ना कि वोल्टेज अचानक से कभी हाई हो गया तो नुकसान नहीं होगा, यानी इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होता है, तो वो उसको, जो धरती है उसको बैलेंस करती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जब इम्बैलेंस होती है और हम खाली पैर चलते हैं, तो वो इसको रिसीव करता है, और जब दूसरा पैर रखते हैं तो वो उसको रिटर्न करता है। तो रोज आप खाली पांव जितनी देर धरती पे चलेंगे, लेकिन दुनिया में 70% लोगों को यह मौका नहीं मिलता। 70% इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलेंगे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन गांव में भी रहने वाले लोगों की आदत अब बदल गई है। वो हमेशा चप्पल जूते, इवन खेत में किसान काम करने जाता है, वो भी आजकल जूते चप्पल पहनने लगे। तो जो नेचुरल तरीका था इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने का, वो तो मिलता नहीं। तो जो जापान की एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, उसमें मैग्नेटिक थेरेपी का महत्व है। तो मैग्नेटिक थेरेपी को इस बीसीएम में आप देखेंगे कि 4 पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए गए। तो जब आप बीसीएम मशीन पे खड़े होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स आपके दो तरह से काम करते हैं। एक तो वो आपके ब्लड को मैग्नेटाइज करते हैं, जिसकी वजह से आयरन क्लॉटिंग या आयरन क्लॉगिंग नहीं होने देते। दूसरा, आपकी इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी को वो बैलेंस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली ज्यादातर लोगों का, जब आप बीसीएम इस्तेमाल कराते हैं, तो ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, स्लाइटली बढ़ता है। लेकिन जिन लोगों को इम्बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी की वजह से बीपी की प्रॉब्लम है, उनका कम हो जाए। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को बीसीएम करने के बाद बीपी कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है, बहुत ही रैपिडली। 160 है 130 पे आ जाएगा। जिन लोगों को इवन जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus है, वो भी उसी के लिए बनाया गया है, लेकिन जो बीसीएम मशीन है वो उससे भी तेज काम करती है, क्योंकि वो इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, और बैलेंस होते ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो 3 देश हैं जो अपने एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस है, इंडिया, चाइना एंड जापान, तीनों का जो एंशिएंट ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है, एंशिएंट ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें से 3 अच्छी चीजें उठाई गई। इंडिया के आयुर्वेद से कॉन्सेप्ट लिया गया क्लींजिंग का और स्ट्रेंथनिंग का, दैट इज पंचकर्म एंड सटकर्म, और एज फार एज पॉसिबल उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से इस मशीन में इंटीग्रेट किया गया। रेफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, जो मैनुअली हाथों से ऐसे अंगूठे से पैर को दबा के किया जाता है टीसीएम में, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बहुत ही बैलेंस्ड रिफ्लेक्सोलॉजी प्लेट बनाया,
और तीसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है या मैग्नेट थेरेपी जो जापान की है, उसको इस मशीन में इंटीग्रेट किया गया। तो इसकी वजह से ये सारे फायदे इमेजिन कीजिए। और इसके अलावा इसमें जो चौथा फायदा है वो है हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड। इसके मशीन में जो मोटर है वो 7200 आरपीएम का स्पीड जनरेट करता है। नॉर्मली जब कोई कार चलती है तो 2000-2500 आरपीएम पे उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। 7200 आरपीएम जेट इंजन की स्पीड है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो वर्कआउट का फायदा देता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का। वो इतना फायदा देता है कि इस मशीन पे 15 मिनट खड़ा होना 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर होता है। तो ये चार फायदे बीसीएम देता है। तो जब आपको बीसीएम किसी को एक्सप्लेन करना है तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। तभी मैं बोलता हूं कि बीसीएम समझाने में कम से कम 1 घंटा लीजिए। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे कि इमेजिन कीजिए कि आप रोज 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, आपके शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपके शरीर में कहीं कोई गंदगी जमा नहीं हो रही है, आपके शरीर के सारे अंगों को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है और आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा बैलेंस स्टेट में रहती है, तो आपकी सेहत कैसी रहेगी। ये चार सवाल पूछिए उनसे कि आप रोज 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करते हो, आपके शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपका खून गाढ़ा नहीं होता, आपके शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा बैलेंस स्टेट में रहती है, तो आपकी सेहत कैसी रहेगी। दैट इज व्हाट इज बीसीएम। समझ में आ गया बीसीएम क्या है? एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को? अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको जिनको लगता है कि दे विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग बीसीएम, उनको कोई बीमारी नहीं। बीमार जो होगा वो तो कर्ज लेके भी खरीद लेगा। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है बट यू थिंक कि दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन बी इंटरेस्टेड, दे कैन अफोर्ड, तो उनको बोलिए कि एक बहुत ही कमाल की मशीन है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि आपको उससे प्यार हो जाएगा या यू विल डेफिनेटली लाइक इट। और स्पेसिफिकली मैंने ये टाइम चुना है क्योंकि अभी ये टाइम जो है उस मशीन को खरीदने का सबसे अच्छा है। जब मैंने खरीदा था तो मुझे बाद में मैंने दोनों मशीन खरीदी, वो सब कुछ समझाना है। लेकिन जब आपको उनसे टाइम मिल जाता है तो बेहतर है उनको मशीन लेके जाइए, डेमो दिखाइए या ऑफिस बुलाइए, उनको मशीन पे खड़े करके एक्सपीरियंस करिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है, आपको पैरों के मसल्स में खिंचाव फील हो रहा है, आपको पैरों में हीट फील हो रहा है, इचिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपको फील करानी है उनको। डेमो देने का मतलब होता है फील करवाना। टू मेक समवन फील इज डेमो। आपने खड़ा कर दिया, वो डर गया, फील ही नहीं हुआ उसको कुछ। तो डेमो कैसे करना है वो मैंने एक सेशन में पीछे बताया था कि क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है। पहले खुद चढ़ के दिखाना है कि ये मशीन कुछ नहीं बिगाड़ती। पहले खुद चढ़ के दिखाना है, पहले उनको कंफर्टेबल बनाना है, क्योंकि चढ़ते ही आदमी डर गया हो, वो कुछ फील नहीं करेगा। फील नहीं करेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेल until and unless the person is in dire need of that machine। तब तो बेचारा मरता क्या ना करता खरीदेगा ही। लेकिन ऐसे सारे लोग तो नहीं मिलेंगे। सो यू वांट टू सेल द मशीन टू अ पर्सन हु इज फिट, जो जिम जा रहा है, योगा करता है, रेगुलर सब कुछ करता है और फिट है। यू कैन सेल दिस मशीन टू हिम ऑल्सो, और उसके द्वारा मशीन खरीदने के चांसेस बल्कि ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो तो फिट है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। बीमार आदमी को तो पहले सोचेगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा। लेकिन वो तो फिट है। वो फिट क्यों है? क्योंकि वो फिट रहना चाहता है। तो उसको कोई चीज जो उसको फिट रख सकती है, अगर उसके समझ में आएगी तो वो क्यों नहीं खरीदेगा। प्रॉब्लम है हमारे समझाने। हम खाली बीमारियां ठीक करते रहते हैं उससे।
जबकि बीसीएम मशीन बीमारियां ठीक करती है, 57 बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन ये 250 से ज्यादा बीमारियों से बचाती है। तो ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी क्या हुआ? बीमारियों से बचाना इसकी ज्यादा बड़ी खूबी है, 250 से ज्यादा बीमारियों से बचाती है। कोई भी इंसान बीमार होने होके ठीक होने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है या बीमारियों से बचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? तो बेसिकली द यूएसपी ऑफ बीसीएम इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ. You need to sell that. You need to learn that. You need to master that. So, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, जो पहले मैंने बताया कि किन किन को जो हेल्थ इश्यूज के लिए, उनको तो करिए ही। जो लोग फिट हैं, जो लोग लाइफस्टाइल और फिटनेस के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, उनको फोन कीजिए, बोलिए आप लाइफस्टाइल और फिटनेस के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हो, रेगुलर योगा करते हो, रेगुलर जिम जाते हो, तो एक्चुअली मेरी नजर में एक मशीन आई है और मुझे लगता है कि आपके लिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। तो आप मुझे 1 घंटे टाइम दो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो ले लेना, क्योंकि अभी उस मशीन पे ऑफर चल रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं। टेक अपॉइंटमेंट और मशीन के साथ मिलिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो अपलाइन से हेल्प लीजिए या ऑफिस में बुलाइए डेमो के लिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मिलके पीडीएफ दिखा करके या प्रोडक्ट बुक में दिखा करके एक्सप्लेन जरूर कीजिए। क्लियर है बीसीएम का? अब है एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ के बारे में, एक्यूलाइफ क्या है बेसिक? एक्यूलाइफ क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए अगर आपको एक्यूलाइफ को एक लाइन में बताना हो कि एक्यूलाइफ क्या है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, वो नहीं सोचना। आपके लिए एक्यूलाइफ क्या है? आपके हिसाब से एक्यूलाइफ क्या है, एक लाइन में डिफाइन करना है, तो आप क्या बताएंगे? जी सविता मैम बताइए, एक लाइन, एक सिंगल लाइन बोलना डॉट सिंगल लाइन तो नहीं, दो तो हो जाए। है। नहीं नहीं, सिंगल लाइन। तो चलो 2 लाइन में बता दो। ये एक्यूलाइफ ब्रेन से हमारे ब्रेन को सबसे पहले पता होता है इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो अगर किसी भी ऑर्गन को, राइट? तो ये एक्यूलाइफ बस उस ब्रेन से ही रीड करके बताती है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, और उसी ब्रेन के हेल्प से ही ठीक भी करती नहीं, मेरा जो पूछने, आपने वो एक्यूलाइफ के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन है कि वो आपका पंच लाइन होना चाहिए कि एक्यूलाइफ के बारे में आप एक लाइन लोगों को क्या बोलेंगे कि लोग उसके बारे में ज्यादा पूछें आपसे। व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ एक्यूलाइफ? चलिए पल्लवी मैम आप बताइए। हाय सर। हाँ हाय। मैं कहती हूँ कि आई हैव अ डॉक्टर इन माय पॉकेट, माय पर्सनल डॉक्टर ऑलवेज विद मी। दिस इज वेरी क्लोज एंड वेरी गुड। सारा मैम आप बोलिए। जी सर, मैं भी यही बोलूंगी, ये पॉकेट डॉक्टर है। तो राइट। पॉकेट डॉक्टर सुनकर कोई सोचने लगता है क्या ऐसा तो क्या है, वो फिर सवाल करता है। राइट। और मैं एक और चीज कहती हूँ सर इसे, कि इट्स अ मैजिकल डिवाइस विच डिटेक्ट्स एंड क्योर हाँ, वो तो जब एट आपको द। एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो जैसे सविता हाँ मैम ने तो बोला मैं था, बिल्कुल पंच सही लाइन तो बोला मेरा था ये कि होता है ब्रेन के कि हिसाब से आई हैव उन्होंने अ सही। डॉक्टर इन माय पॉकेट। हाँ जी, सुदेश मैम आप बताइए। सर मैं भी यही है कि हमारे हमारे पास अपना डॉक्टर खुद है, हम अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट उसमें है। यही कहने का मतलब वही है हमारा भी।
जी वरुण भट्ट सर, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक्यूलाइफ वो डिवाइस है जिससे हम बीमारी का पता लगाते हैं और उनको ठीक भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर सिस्टम पर काम करती है। ओके। लेकिन व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ पंच लाइन, कि किसी को भी आप बोले, आप अपने दोस्त से मिले, रिश्तेदार से मिले, अनजान से मिले, पहचान वालों से मिले, आप उनको बताएं, जैसा कि बोला पर्सनल डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर विथ ऑल इमरजेंसी मेडिसिन। आई हैव अ पर्सनल डॉक्टर विथ ऑल इमरजेंसी मेडिसिन। कि घर में आपके हमेशा 24 घंटे एक डॉक्टर रहेगा जिसके पास इमरजेंसी के लिए सारी दवाइयां भी है। हेडेक हो गया, गोली की जरूरत नहीं है। बुखार आ गया, गोली की जरूरत नहीं है। चेस्ट पेन शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस बन गई, नॉर्मली लोगों को यही सब होता है ना, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सर दुखने लगा, आंख फरकने लगी, एसिडिटी हो गई। नॉर्मली तो फैमिली में जनरली यही सब समस्याएं होती रहती है। खांसी ज्यादा होने लगी, लूज मोशन होने लगा, डायरिया जैसा हो गया। फॉर एवरीथिंग इट हैज गॉट इमरजेंसी मेडिसिन ऑल्सो। कि रात में 2 बजे अब मेडिकल स्टोर नहीं भागना, इमीडिएट रिलीफ यू कैन गिव, उसके बाद आप फर्दर ट्रीटमेंट। तो मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाना चाहता हूं जो आपकी पूरी फैमिली के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विस हो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू ए मशीन जो आपकी पूरी फैमिली के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विस हो। तो लोग पूछेंगे, तब आप एक्सप्लेन करो ये एक ऐसी मशीन है जो आपके घर में रहेगी, बीमारियों की जांच भी कर लेगी एक डॉक्टर की तरह, और उसका प्राथमिक उपचार भी तुरंत कर देगी। जान बचाने का भी काम आ सकती है ये मौके पे। लाइफ, इट कैन बी लाइफ सेविंग। क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक्यूलाइफ और हेड केयर की वजह से, खासतौर पे एक्यूलाइफ की वजह से लोगों की जान बची है। मैंने पहले वीडियोस भी शेयर किया था, एक को हार्ट अटैक आया, खेत में लिटा करके उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी और हेड केयर की थेरेपी की है लोगों ने। और बहुत सारे लोगों में, आप लोगों के भी एक्सपीरियंस होंगे, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ दर्द हुआ, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हुआ, तो आपने इमरजेंसी में एक्यूलाइफ की ट्रीटमेंट की होगी। रात में कुछ नहीं समझ में आ रहा, दवाई खरीदने कहाँ जाएंगे, मेडिकल कहाँ ढूंढेंगे, क्या दूं क्या नहीं दूं, तो आप लोगों ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया होगा। तो वो अपना एक्सपीरियंस और दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं भी जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग पूछेंगे ये करता कैसे है काम। तो जैसे कि सविता मैम ने बताया, एक्चुअली हमारे ब्रेन को पता होता है कि समस्या कहाँ है और इसको कैसे ठीक करना है। तो ये वही ब्रेन के जो तरंगे होती है ना, जैसे आपके मान लो लिवर में समस्या है, तो लिवर जो ब्रेन को इन्फॉर्म करता है, उन तरंगों को ये रीड कर लेता है, और फिर जो लिवर की जरूरत होती है वो ब्रेन के थ्रू उसको दे देता है। यही ये काम करता है। तो आप उनको बीसी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सॉरी एक्यूलाइफ में, बिकॉज एक्यूलाइफ का कोई लिमिट है ही नहीं। इट इज फॉर वन, इट इज फॉर ऑल। कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसमें भी है कि किसके किसके ऊपर नहीं यूज किया, जैसे पेस मेकर जिनको लगा हुआ उनके ऊपर नहीं यूज किया जा सकता, एक्टिव कैंसर केसेस में नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन इसकी लिमिट तो है ही नहीं। इसको तो आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उन रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ करके, समंदर है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसी कैसी चीजों के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो आपको हंसी भी आएगी और सरप्राइज भी होगा। पहले सविता मैम से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते। जी सविता मैम बताइए। सर ये एक्यूलाइफ के लिए मेरे को बताना था। लेटेस्ट में ये भी क्या हुआ, परसों मेरे हस्बैंड को जबड़े में से दर्द उठ के ना ऊपर को जा रहा था, तो मैंने उनकी थेरेपी कर दी राइट ऑसिपिटल वाले पॉइंट पे और नेक के पॉइंट्स पे। बट उनको फिर आज मॉर्निंग में फिर से दर्द हुआ, हालांकि वो हॉस्पिटलाइज हो गए कि बहुत ज्यादा दर्द था। तो अब वो तो एक्यूलाइफ का टाइम होता है कि 24 घंटे में आप फिर से नहीं कर सकते, तो वो हो गए एडमिट। तो मैंने उनको बोला था इसमें तुम चले तो जाओ, एमआरआई और सीटी स्कैन जो भी होगा वो डॉक्टर कुछ पकड़ने नहीं वाले, और सेम वैसा ही हुआ। उन्होंने
कुछ नहीं पकड़ा। तो बोले अभी वो जब कुछ भी नहीं आएगा, उस रिपोर्ट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। जब उनको कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने माइग्रेन की दवाई दे दी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे मेरे को ना माइग्रेन है, उसकी दवा से आराम है। मैंने बोला तुमको माइग्रेन है नहीं, क्योंकि मैंने चेक किया था। वो सर्वाइकल स्पाइन वो में कंप्रेशन की वजह से ही हो रहा है उनको। राइट राइट। ऑसिपिटल नर्व उनका कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, वो उसी से ठीक होगा। माइग्रेन की दवा दे देंगे तो माइग्रेन की दवा हो, कोई भी दवा हो, जो न्यूरो पेन्स होते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल पेन को कंट्रोल करने के लिए न्यूरोलॉजिकल पेन किलर होते हैं। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल पेन ही है, तो वो तो दवा देगा है, वो तो कंट्रोल कर ही लेगा। इवन कॉम्बीफ्लैम भी खा लेते तो दर्द में कमी आ जाती है। वही ना, तो फिर उन्होंने माइग्रेन की दवा दी क्यों, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। बिकॉज जो उन्होंने एमआरआई और सीटी स्कैन से देखना चाहते थे वो तो मिला नहीं। तो बस अब जबरदस्ती माइग्रेन की दवा दे दी, वही है करेक्ट। कि सर में दर्द हो रहा है तो माइग्रेन की दवा दे दो। हाँ वही वही। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसा करते हैं। आपको जब आप किसी के पास गए हो डॉक्टर के पास, तो कुछ ना कुछ तो दवाई देगा ना, नहीं तो फिर आप उसके डिग्री पे सवाल खड़ा कर दोगे। अभी करेक्ट तेरे पास करेक्ट। पेशेंट आया तो मैंने बोल दिया था, तो बोल रहे हैं मुझे अभी शाम को फोन करके, अरे यार तुम सही कह रही थी। मैं बोला तुम मानोगे तो हो नहीं। होता है भाई। अब कुछ देखिए, हर किसी की किस्मत में कमाई होती है, वो लिखा हुआ है। अब उस एमआरआई सेंटर वाले को कमाना था, उस डॉक्टर को कमाना था, वो निमित्त बनना था आपके हस्बैंड को, कि उनका इतना पैसा खर्च होकर के लक्ष्मी को इस खाते से उस खाते में जाना है। तो इसको आप नहीं रोक सकते। वो ऐसे होता है, वो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे होगा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जहां पे ये आपका बहुत सारा पैसा भी बचा देता है। जैसे कि उन्होंने एक्यूलाइफ से चेक करके उनको बता दिया था कि तुम जाओगे एमआरआई कराओगे कुछ नहीं निकलेगा, बट उनको इंश्योरेंस है, उनको शायद पैसा नहीं लगा होगा, तो इस वजह से करेक्ट। वो चले गए। बट फॉर एवरीवन इट इज नॉट लाइक दैट ना। पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आप इससे चेक करके बहुत सारी चीजें, बहुत बार हमारे मन में डाउट आता है कि हमारे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ तो कहीं भाई हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। आप एक्यूलाइफ से चेक कर लो, गैस्ट्रिक का पॉइंट तो हार्ट अटैक नहीं आने वाला। वो गैस की वजह से दर्द हो रहा है, गैस के पॉइंट पे 10 मिनट की थेरेपी करो, ठीक हो जाएगा। अभी एक बार तो ट्रेन में एक इंसिडेंट हुआ था, वो तो मैं एक घूमने फिरने वाले ग्रुप से जुड़ा हूँ वहां पे। अभी रिसेंटली भी मैं ये इंसिडेंट बताना भूल गया। मैं कानपुर से, सॉरी, कानपुर जब जा रहा था तो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। तो जो ट्रेन को सुबह पहुंचना था 6:30 बजे, वो शाम को 5:30 बजे पहुंची। रात में 12 बजे के करीब वो ट्रेन चलती है और सुबह 6:30 बजे करीब पहुंच जाती है, और कानपुर जाने वाली बेस्ट ट्रेन मानी जाती है वो। लेकिन फॉग बहुत था उस टाइम में, तो उस ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं है, क्योंकि रात में 12:30 बजे के आसपास चलती है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाती है, पेंट्री कार कहाँ से। तो जब ट्रेन लेट हुई तो सुबह सबसे पहले जिस स्टेशन पे रुकी वहां पे वही पूरी समोसे यही सब मिल रहा था, तो लोगों ने वही ठूसा, मैंने भी खाया। लोगों ने ठूसा, मैंने खाया। मैंने भी ठूसा ही था एक्चुअली, भूख बहुत लग रही थी, तो वही ठूसा। उसके बाद और टाइम पास के लिए क्या करेंगे, बोर हो रहे थे सभी बैठे बैठे, तो टाइम पास के लिए क्या करेंगे, तो चिप्स खा रहे हैं चाय पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं चाय पी रहे हैं। तो उसमें एक 45-55 साल की लेडी थी, उनको बहुत तेज चेस्ट पेन, बहुत भयानक। वो उसके बाद फिर उनको सब वो, नहीं नहीं, इनको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर की शिकायत है। उनके हस्बैंड और उनके साथ उनका बेटा था 17-18 साल का। वो सारे परेशान कि ये तो एंजाइना का ही पेन लग रहा है, एंजाइना का ही पेन लग रहा है। और पेन हो भी ऐसे रहा था जैसा एंजाइना का होता है, काफी सिमिलर। मैं निकाला एक्यू लाइफ, लेकिन संजोग से बैटरी नहीं थी एक्यू लाइफ में। लेकिन फिर एक बच्चा था, उसके टॉय में बैटरी थी, उसके पास बैटरी वाली टॉय थी। तो वो मेरे पास पता नहीं क्यों बैटरी रखता हूँ मैं हमेशा, उस टाइम में नहीं थी। तो उसके टॉय से बैटरी निकाली। मैंने किसी से पूछा कि किसी के पास AAA साइज बैटरी हो, तो उसके टॉय में 4 बैटरी वाला जीप रखा हुआ था, उसने उसमें उसकी मदद में निकाल के दिया। उससे मैंने उनको एक्यूलाइफ चेक किया, एक्यूलाइफ से चेक किया, तो हार्ट के और कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स आ रहे थे, बट इतना नहीं कि उनको एंजाइना का पेन हो। लेकिन जैसे ही मैं उनको गैल ब्लैडर और लिवर और स्टमक के पॉइंट पे लेके गया, तो बस उसने हाथ खींचना शुरू कर दिया। मैं समझ गया ये गैस्ट्रिक का पेन है, गैस्ट्रिक वाले पॉइंट पे लेके गया। तो वहां पे भी मैंने कहा ये जो आपका जो हार्ट अटैक है ना, वो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वहीं बिस्तर पे लेटा करके, वो मतलब जो ट्रेन का नीचे वाला बर्थ होता है ना, उस पे लेटा करके, और मैं सामने वाले बर्थ पे बैठा और उनको थेरेपी दे रहा हूँ। और उसके बाद
5 या 6 मिनट की थेरेपी दी होगी, उसके बाद उसने ये लंबी फाट मारी ना कि सबका हंसते 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 उसका। फिर मैंने बोला देखो हार्ट अटैक निकल गया आप। उसके बाद शी वॉज वेरी एम्बैरेस्ड, बट क्या क्या कर सकते हैं गैस के पॉइंट पे। तो ऐसी भी चीजें होती है एक्यूलाइफ से। बट जैसे ही उसने गैस पास किया, फिर उसके बाद उसको डकार भी आनी शुरू हुई, और उसके बाद उसने कॉन्टिन्यूसली 2-3 बार गैस पास किया। उसके बाद तो शर्म के मारे टॉयलेट में ही भाग गई उठ के। तो और उसके बाद वो आई तो नॉर्मल बैठी हुई थी। सो बिकॉज उसने शायद कुछ खाया नहीं था, और सुबह से चाय 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 और चिप्स के पैकेट, चाय और चिप्स पे जी रही थी। तो 1:30-2 बजते बजते उसकी हालत खराब हो गई थी। तो अगर आपके पास एक्यूलाइफ हो तो आप ऐसी ऐसी चीजें, नहीं तो पता चलता कि वो तो अच्छा हुआ कि ट्रेन किसी स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे रुकी नहीं, नहीं तो उसके हस्बैंड और उसके बेटा इतना घबरा गए थे कि उसको उतार के एम्बुलेंस में डाल करके किसी हॉस्पिटल में ले जाते। और इस तरह जो Tier 3 Tier 2 सिटीज हैं, यूपी बिहार या किसी भी स्टेट में, वहां के हॉस्पिटल्स में कैसा माहौल होता है वो तो पता है आपको। वो तो देखेंगे चेस्ट पेन पकड़ के आया है, डॉक्टर को पता रहेगा कि गैस की प्रॉब्लम है, तो भी अगर ईमानदार नहीं हुआ डॉक्टर, तो वो तो तुरंत एडमिट करके बोलेगा इसको एंजियोग्राफी करो, एंजियोप्लास्टी करो। 2-2.5 लाख का मुर्गा आ गया। सो बेसिकली यू नीड टू हाईलाइट दीज थिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्यूलाइफ, कि हमारे घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कभी गैस बन जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी किसी को दांत में दर्द हो जाता है, नाक में दर्द हो जाता है, कान में दर्द, कान में भी दर्द हो जाता है, कभी गर्दन में दर्द हो जाता है, कभी माइग्रेन हो जाता है, घुटने में, कमर में, कुछ भी हो जाता है। ये सारी चीजों के लिए वक्त बेवक्त आपको डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास भागना पड़ता है, वो नहीं। इसको अगर आपने इसकी बेसिक ट्रेनिंग ले ली, ये मशीन रख लिया, तो आपको ये नहीं करना। ये आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए एक डॉक्टर हो जाएगा जो 24/7 अवेलेबल रहेगा विथ ऑल इमरजेंसी मेडिसिन। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्रेशर तो समझ लो गया। जैसे करण अर्जुन में एक डायलॉग है ना, ठाकुर तो गियो, तो बीपी तो गियो। अगर एक्यू लाइफ और हेड केयर दोनों है आपके पास, तो बीपी की तो कोई हैसियत ही नहीं है, चाहे किसी भी वजह से। फ्रॉम डे 1 यू कैन स्टॉप टेकिंग बीपी मेडिसिन। अगर आपको किसी तरह का पेन है, खासतौर पे न्यूरो से रिलेटेड पेन है, तो जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ठीक होने में टाइम लगेगा। उसके लिए हो सकता है सप्लीमेंट्स भी लेना पड़े, लेकिन पेन में रिलीफ तो आपको बिना पेन किलर के 3 दिन में होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को सर्वाइकल पेन होता है, कैसा भी सर्वाइकल पेन हो, आप ढंग से थेरेपी करो तो 3 दिन के बाद उसको पेन तो नहीं रहेगा। माइग्रेन है, 3 दिन के बाद, किसी किसी को पहले दिन से ही नहीं रहेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 डेज लग सकते हैं, पेन तो नहीं रहेगा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेन तो नहीं रहेगा। सो यू नीड टू एम्फेसाइज ऑन दीज थिंग्स। तो लोग रिलेट करते हैं कि हाँ यार ऐसा हो गया था, रात में 2 बजे टैक्सी बुलाना पड़ा, भागना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो इस तरह की आपको इंसिडेंट्स और कहानियां जो टेस्टिमोनियल से जो लोगों के साथ हुआ है वो भी सुनाने। तो अगर किसी के साथ ऐसा एक्यूलाइफ का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, उन्होंने ऐसे इमरजेंसी में कोई एक्यूलाइफ का यूज किया हो, जब उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करूं, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं हैंड रेज करके, एक एक करके हैंड रेज कीजिए। मैं एक एक करके अनम्यूट करता जाऊंगा। जी सुदेश मैम बताइए। सर एक बार मेरे ऊपर वाली डार्ड में बहुत तेज दर्द हो रहा था, हम्म। और मैंने एक्यूलाइफ से इधर दांत के ऊपर ऐसे रख के ही थेरेपी ली, और उसके बाद कभी दोबारा नहीं हुआ। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत ही कमाल। दांत और दर्द का सब ध्यान रख लेना। हाँ, नहीं तो दोबारा नहीं हुआ। और एक बार मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा मतलब गले में वो हो रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, उनको हो रही थी। फिर मैंने उनको उस पे पॉइंट पे थेरेपी दी, और उनको तुरंत रिलीफ आ गया। राइट, मैं दांत दर्द में तो एक बार मुझे भी रिलीफ दिया है। जी पल्लवी मैम आप। सर मेरे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। आप एक ग्रंथ लिख लो। हाँ मैं एक्चुअली सोच रही हूँ, मैं लिखूंगी, मैं बनाऊंगी मैं।
थोड़ा सा प्रोडक्टिव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए टाइम लग रहा है मेरा। तो देखो मीट वाला आपको पता ही है, मीट को एक बार पेट दर्द हुआ था, डॉक्टर के अभी हॉस्पिटल भी फोर्टिस हो आए थे हम लोग, और फोर्टिस फेलिक्स हो आए थे जो है नोएडा में, और उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करा उसको, क्या फिर आराम उसको एक्यूलाइज से आया फाइनली। उसका मोशन क्लियर नहीं हो रहा था, उसके लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और हम्म। अभी यहाँ पर ही यूएस में अभी प्रीत को एक दिन रात को 11 बजे कान में बहुत एक्सट्रीम पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ था। तो भी आपसे ही सजेस्ट करके मैंने फिर उसको एक्यूलाइफ ही दिया था। उससे उसको आराम हुआ, दो मुझे एक्सटेंसिव देना पड़ा था, उसे मैंने 1 घंटा दिया था, बट वो सो गया था, उसके बाद उसको दोबारा हुआ नहीं। राइट। मेरा तो खुद का ही अंजाइना टाइप का कोई केस था जो बहुत ज्यादा, और हाँ, रात में जो मुझे आप लोग बहुत ट्रीटमेंट गंदा करते थे। वाला चेस्ट पेन हुआ था। बट थैंकफुली बस ये है ना कि ऐसे सिचुएशन में कुछ आशीर्वाद होता है बड़ों का, कि उस दिन अमित घर पे थे, तो उन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट करा सारी चीजें, और बच्चों ने और उन्होंने मिलकर के, इतना हैंडी है इसको यूज करना कि इवन बच्चे मुझे दे रहे थे। कर लेते हैं। एक बच्चा मुझे हेड केयर दे रहा था चेस्ट पे, एक बच्चा मुझे हाथों पे एक्यूलाइफ दे रहा था, और बच्चे छोटे ही है, 7 और 9 साल के हैं। और हमें तो आपके साथ बात करके सारी चीजें हो रही थी वो हमारी। मेरे से पॉइंट्स पूछ रहे थे, राइट। कहाँ चले गए, डिस्कनेक्ट हो गया उनका। खासतौर पे जो लोग यूएस और किसी भी अब्रॉड में जो आपके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, दुबई में या कहीं पे भी, ऐसी जगहों पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो सही, लेकिन बहुत कॉस्टली है। उनके लिए तो एक्यूलाइफ एक वरदान की तरह है। वहां तो एक दांत दर्द के लिए भी अगर आप डेंटिस्ट के पास चले गए तो 15-20 हजार से कम में काम नहीं बनना आपका। जी पल्लवी मैम, आप कुछ बोल रहे हाँ, तो वो मेरा मतलब बच ही गई थी। डॉक्टर क्या, पैसे तो जाते, ठीक है, पैसा सेकेंडरी था उस समय हमारे लिए, लेकिन एक जो बॉडी की छीछा लदर करते हैं हॉस्पिटल में ले जाकर के, वो सब तो बच गया ना। थे। राइट, राइट, राइट। तो वो चीज है। अभी इवन अभी जब मैं यूएस में थी, तो पापा जी की बहुत खराब हो गई थी इंडिया में, हमने तो पूरा एक किट उनके लिए भी लेकर के रखा हुआ है वहां पर कानपुर में। तो उनका जब बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया था, तो फिर हम्म। मैंने फिर की हेल्प से उनको उनका बीपी भी उसी से ही रेगुलराइज करवाया। तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं उसको मैजिकल इक्विपमेंट बोलती हूँ। मैं तो बोलती हूँ मेरी पॉकेट में डॉक्टर है एक, मेरा पर्सनल डॉक्टर। तो आई एक्चुअली एम ये वेरी थैंकफुल। डॉक्टर है, एक्चुअली अगर आप इसको ठीक से समझ लो तो एक्चुअल में ये पर्सनल डॉक्टर। थैंक इवन द बीसीएम हैज क्योर्ड माय प्रॉब्लम, जो कि 11 साल की मेरी प्रॉब्लम थी इरेगुलर पीरियड्स की, कि मैंने पिछले 7 सालों से एवरी मंथ आई वाज ऑन मेडिसिन टू गेट माय पीरियड्स। And because of those medicine, I have ruined my body. I have played a lot with my hormones. So वो सारी चीजें, it is magical for me कि I get period every month without any medicine. तो गॉड। BCM आप has मेडिसिन also, खाते थे, वो मेडिसिन बंद हो गई तो एक वरदान की मेरी तरह। मेडिसिन बंद हुई है 1.5 साल से, ये चमत्कार है मेरे लिए, क्योंकि अदरवाइज मेरे पीरियड साल में एक बार आते थे, 6 महीने में, 8 महीने में ऐसे आते थे। तो आई यूज टू टेक द पिल्स ऑल द टाइम। मैंने उसका आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट करा, मैंने उसका होम्योपैथी भी करा, मैंने उसका एलोपैथी भी करा, बट नथिंग वाज हीलिंग मी वेल। व्हाट बीसीएम हैज डन विद मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू। जी नुपुर मैम, आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। सेम केस हमारी मदर के साथ भी हुआ था। मतलब उनको काफी स्वेटिंग होने लगी, चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन, सांस लेने में भी दिक्कत। तो एक्यूलाइफ जल्दी से कनेक्ट करके उनको सीधे 10 पे उनको हार्ट वाले पॉइंट पे दिया, और बस 5 मिनट में ही उनको रिलीफ मिल लगा। वैसे कार्डियोलॉजी में को नहीं जाना पड़ा। ये एक हम लोग के लिए भी मिरेकल था। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन तुरंत इनको आराम मिला। अभी तो हाँ, वो जैसे वो अभी तो वो हेड केयर से भी वो अपना आइसोडल वगैरह सॉर्बिट्रेट वगैरह भी नहीं लेती है। जब भी थोड़ा सा लगता है तो हेड केयर से अपना मसाज किया और उनको रिलैक्स हो जाता है। राइट। तो नुपुर मैम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, और ये मैं कि जब भी एक्यूट सिचुएशन में, जब बहुत तेज कोई पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, जब भी एक्यूट सिचुएशन में आप एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय आपका पर्पस होता है क्विक रिलीफ। आपका उस समय पर्पस परमानेंट क्योर नहीं है, उस समय आपका पर्पस है क्विक रिलीफ। तो उस टाइम में जब आप रिलीफ मोड में थेरेपी दे रहे हैं, तो इंटेंसिटी को जितना हायर हो सके पॉसिबल रखिए। इतना हाई नहीं कि पेशेंट करा ही ना पाए थेरेपी, बट जितना, जैसे उन्होंने अपनी मदर को 10 पे दिया था, तो जितना हायर पेशेंट ले पा रहा है थोड़ा बर्दाश्त करके, उतना रखिए, तो उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। क्विक रिलीफ के लिए इंटेंसिटी हायर रहने से जल्दी फायदा। जी सविता मैम, आप फिर से कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, मेरे को भी इसका टेस्टिमोनियली शेयर करना था। मेरे को क्लास 8 क्लास से मेरे को कॉन्स्टिपेशन का इशू था, और
ट्वेल्थ क्लास तक आते आते मेरे को ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था। और ये मैंने झेला अभी लास्ट 2 साल से पहले तक। तो कोविड जब ये आया था उससे जस्ट पहले हम लोग ऑपरेशन की बात करके आ गए थे जेपी हॉस्पिटल में। बट फिर वो एकदम से वो एक दिन का जो कर्फ्यू लगा उसके बाद फिर जा ही नहीं पाए। अच्छा राइट। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरे को ये ध्रुव मोदी की जी ने बचा प्रेगनेंसी लिया रहे। आपको। राइट, वो ध्रुव ध्रुव की प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद फिर ऑपरेशन तो पॉसिबल था नहीं। बट हाँ हाँ। इसके होने के जस्ट बाद मुझे टीएंस का ये पता चला। तो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में तो क्योंकि मैं लैक्टेटिंग मदर थी तो मैंने पहले सप्लीमेंट से थोड़ा सा ओवरकम परहेज। किया उस चीज को। उसके बाद फिर एक्यूलाइफ स्टार्ट करा और सबसे लास्ट में 1 साल के बाद फिर मैंने बीसीएम से किया। और नाउ राइट नाउ अभी मेरे को ब्लीडिंग पाइल्स तो छोड़ दो, कॉन्स्टिपेशन तक भी नहीं है। तो लाइक वेरी मेरे गुड, लिए भी ये क्योंकि वरदान ही था, बहुत सारे वरना लोग नरक। 15-15 20-20 साल से झेल रहे होते हैं कॉन्स्टिपेशन को, ब्लीडिंग पाइल्स को, ये सब चीजों को। राइट। जी। जी सुदेश मैम, आप फिर से कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मुझे एक्चुअली अपनी ही टेस्टिमनी फिर से याद आई। एक बार मैं स्टेयर से गिर गई थी तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब स्पाइन के साथ साथ मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था, और सांस नहीं आ रही थी। और इत्तेफाक से मेरी एक्यूलाइफ जो है वो खराब हो गई थी, तो वो ठीक होने गई थी। फिर मैंने, मेरी एक डाउनलाइन है सावित्री हेम्ब्रॉन, उनसे मैंने एक्यूलाइफ मंगाई बुराड़ी संत नगर से, और उससे मैंने 15 पे इंटेंसिटी करके उससे थेरेपी ली। मेरे आंसू निकल रहे थे लेकिन उस समय मुझे उसमें तुरंत रिलीफ आया। हाई ऐसे लग इंटेंसिटी रहा पे करने से एक्यूट कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट पेन कहीं भी हो, हाई इंटेंसिटी पे करके आप थेरेपी लीजिए, 5 मिनट में रिलीफ किक इन हो जाता है। मतलब मुझे उस समय तो ऐसे लग रहा था सांस नहीं है, लेकिन मैंने थेरेपी ली, मुझे तुरंत रिलीफ आ गया। उसके बाद मैंने मतलब कंटिन्यू किया कुछ दिन, और वो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई फिर। जिनका हो गया है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। जी पल्लवी मैम, आपको कुछ और कहना है फिर से? तो मुझे ना एक इंसिडेंट और याद आ रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ मैं टेस्टिमोनियल बनाऊं तो फिर मुझे लगता है कि टीएस का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना ले अपना। हाँ हाँ। एक्चुअली आपको याद है जब आप माई मैं टेस्टिमोनियल डायरीज करके अपना वीडियो सीरीज बना लो। मुझे कई बार ही लगता है, लोग कुछ लोगों को पता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, हालांकि मैं एक्टिव नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है लोगों को ये लगेगा मैक्सिमम कि ये अपना ही बनाती रहती है, इनको बेचना है अरे सामान, लगने तो दो, आप बिकॉज अपना पर्सनल टेस्ट देखो, लोगों को क्या लगेगा ये सोचने लगे फिर तो मोदी जी सुसाइड कर चुके हैं अभी तक, पता नहीं कितनी गालियां पड़ती है उनको रोज। तो वो तो मैं मुझे। आपको एक और चीज बता रही हूँ। आप तब थे कानपुर में। तो हम्म जब मैं अपना 4 धाम वाला ट्रिप 15 दिन का करके आई थी, हम लोग बाय रोड ही गए थे, कार से गए थे नोएडा टू नोएडा, और फिर बैक टू बैक मैं आपके साथ कानपुर चली गई थी बाय रोड। हम्म तो हम्म हम्म। मेरी बैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी वहां पर एक दिन, कि लिटरली आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जल्दी नहीं परेशान होती इन चीजों से, लेकिन वो पेन इतना ज्यादा था मेरी बैक में कि आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही 15 थी दिन उस से यू समय। आर कॉन्टिन्यूसली ऑन कार सीट। यस। और फिर मैं आपके साथ बैक कानपुर चली गई थी कार में। हम्म। तो फिर वो बहुत ज्यादा, मुझे इतना ज्यादा बैकएक था कि आई वाज लिटरली क्राइंग। तो दो मेरी चाची लोगों ने मुझे बाम वाम मुंह वूह लगाया, और फिर जब आपके साथ में एक्चुअली नीलम मैम के यहाँ थे जब हम लोग, तो वहां हम्म। पर 1 घंटे के आसपास ही मैंने एक्चुअलाइज की अच्छा, आप थेरेपी वहां ली पे थी। सो गए थे? हाँ, कहाँ पर सो रही थी? आप वहां पे साइड में सो गए थे ना जाकर के? मुझे पता है, मुझे एक सेकंड भी बैठने में ऐसा लग रहा था कि आई कांट टॉलरेट दिस, आई नीड अ बेड टू ले डाउन। मैं सो नहीं रही थी, मैं बस अपनी, मुझे कमर सीधी चाहिए थी, द थिंग वाज अच्छा अच्छा। दैट बैठने में मुझे बस मेरे मुझे रोना आ रहा था, इतना पेन था। तो फिर बस, और वो अमित भी बार बार वीडियो कॉल कर रहे थे, तो फिर मैं रूम में चली गई थी। तो द थिंग इज कि एक्चुअल लाइफ में उस समय मुझे वास्तव में हील करा था 1 घंटे में। मेरी वो कंडीशन हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि मुझे 1 घंटे पहले इतना ज्यादा दर्द था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो दैट वाज आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। इसके अलावा मैं आपको खुशखबरी दूं कि मेरा मीत का, आपको पता है कि उसके कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, और जो हम्म। सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नहीं सही हो सकता, नहीं सही हो सकता। इसी की यू आर वजह द से तो आप ओनली टीएंस वन। में आए हो, नहीं तो आप टीएंस में आप और आपके हस्बैंड मानने वाले कहाँ थे? आप तो फिर भी मान जाते, आपके हस्बैंड तो मानने वाले नहीं। हाँ वो ठीक है सर, वो उनका भी अपना सोचना सही है, क्योंकि सब लोग आपके जैसे जेन्युइन ऑनेस्ट नहीं होते हैं ना, बहुत लोग अपने पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी चिपका के चले जाते हैं। तो अमित वाज नॉट राइट, ही वाज करेक्ट, बट बीइंग अ मदर आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर गलत भी हुआ तो मुझे आई वाज, मैं शायद उन पैसों का मतलब अफसोस ना करती। किसी ने मुझे होप दी है, और अगर मैं वो ना लेती तो मैं शायद जीवन भर उस चीज को रिग्रेट करती। अभी उसका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करवा लिया आपने? अभी सर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट उसका मैं मार्च, अभी नहीं कराऊंगी, मैं अप्रैल मई में कराऊंगी।
ओके। उसको टाइम लग गया 1 1.5 साल इन चीजों में, बिकॉज वो रेगुलर नहीं हो पाता, इतना ज्यादा बिजी रहता है वो। बट फिर भी वो खुद से ही थेरेपी लेता बच्चों है। को थेरेपी करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। वो नहीं सर, वो करता है, वो खुद नहीं, वो करता तो है करवा एवरीथिंग। लेता है, लेकिन दूसरे कई बच्चे तो एक दिन करवाते हैं, उसके बाद 4 दिन नहीं कराते, नखरे करेंगे तो। मैं नहीं करती हूँ, वो खुद ही करता है अपनी। ही हम्म। डज बाय हिमसेल्फ। मैंने उसकी शायद रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही करी है उसकी। वो खुद ही करता है, बट यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है आजकल, चलिए कोई तो बात नहीं नहीं, कर टाइम पाता लगेगा, है। लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक तो वो हो जाएगा 100%, बट ये तो पक्का है। गुड न्यूज इज कि अभी उसको उस कान से भी वो ब्लूटूथ में ही कैन हियर। और वो बहुत एक्साइटेड होता है कि मम्मा मुझे सुनाई पड़ा। तो आई शेयर दिस रिव्यू वंस उसका एक बार ऑडियोमेट्रिक फिर से हो जाए, देन आई हाँ, शेयर एक दिस बार ऑडियोमेट्रिक कर रिव्यू। लीजिए, तो वो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट हो जाएगी। हाँ एक्चुअली दैट इज व्हाई मैं उसमें डॉक्यूमेंट्स के उसमें जाऊंगी ना फिर। और सर हम्म। आपका ये ओरी केयर मंजन टूथपेस्ट मंजन। क्या कमाल का है। क्या कमाल का है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा वीक है इन चीजों के लिए, मतलब वो बहुत पर्टिकुलर है कि मैं ये यूज करता तो मैं यही करूंगा। और पिछले जब से हमारी शादी हुई सेंसोडाइन ही यूज कर रहे थे, कुछ और नहीं। कहीं भी चले जाए वो अपना लेकर के जाते थे कि मुझे यही करना है। नहीं लेके गए तो खरीद के लाएंगे कि मुझे यही करना है। बट जब से उन्होंने ओरी केयर करना शुरू करा है, ये नेवर वेंट बैक टू द सेंसोडाइन। ये नेवर टेक द नेम ऑफ सेंसोडाइन कि मुझे सेंसोडाइन चाहिए। सो नहीं वो नहीं, ओरी के उनको पीएल्स के प्रोडक्ट्स में मामले में कभी कोई शिकायत नहीं मिलती, ये तो है। हाँ। तो साथ में एक्चुअली अमित का जो था कि वो उतना ज्यादा पसंद पहले टीएस को नहीं करते थे, अब उनको भी अच्छा लग रहा है। वो मुझे कहते हैं कि अच्छा इसका देखना क्या है, अच्छा ये हो रहा नहीं, है इसका सबके देखना साथ क्या है। होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इधर काफी लोग हैं जो हाई प्रोफाइल है, तो उनको बताने में कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में लोग इसीलिए लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने में हिचकिचाते हैं कि उनको लगता है कि कहीं गाली ना सुननी पड़ जाए। लेकिन टीएन्स के प्रोडक्ट के साथ ये खूबी है कि गाली नहीं सुननी पड़ेगी। ये हाँ काम जरूर एक्चुअली। करेगा, किसी पे थोड़ा स्लो करेगा, किसी पे फास्ट करेगा, तो हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, इस्तेमाल करने का अडेप्ट करने का तरीका अलग होता है। बट काम जरूर करेगा, आपको गाली नहीं सुनवाएगा, इतना भरोसा रख सकते हैं कि आपने जो उम्मीद इससे लगाई, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, जरूर आपको एक्चुअली अच्छा। एक्चुअली उनके ना स्किन में कुछ स्पॉट हो गया ब्लैक ब्लैक। ओपीसी का काफी लंबा उनका चल गया, पिछले कब से वो 6 8 महीने से कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। वो बहुत स्लोली कम हो रहा है, बट एटलीस्ट वो हो रहा है। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने अमेरिका में बैठे बैठे बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनियल शेयर किए। और किसी को कोई टेस्टिमोनियल शेयर करना है? नहीं तो फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।